नमस्कार। आज कार्य और सामर्थ्य का पार्ट 2 जो कई परीक्षाओं में देखने को मिलता है, ऐसी सवालें जिसका हल हम मिनटों और सेकंडों में बताने जा रहे हैं। राकेश किसी कार्य को 6 दिन में और सुरेश उसी कार्य को 9 दिन में करते हैं। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में होगा। मैंने राकेश उस कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 6 दिनों में, और सुरेश उस कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 9 दिनों में। तो राकेश सुरेश अलग अलग 6 दिन 9 दिन में कर रहे हैं। तो कह रहा है कि यदि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, 6 और 9 का एलसीएम निकालते हैं। 6 और 9 का एलसीएम कितना हो गया, 18। 6 और 9 का एलसीएम 18 हो गया। 6 से भाग देंगे 18 में, 6 3 18, 3 हो गया। 9 से भाग देंगे 9 दूनी 18, 2 हो गया। माने आर यस जो मिल करके, माने राकेश और सुरेश मिल करके वो कार्य कितने दिनों में करेंगे। तो आर और यस का मतलब इसका कुल समय कितना हो गया, 3 और 2 बराबर 5। तो आर और यस कितने दिनों में करेंगे मिल करके, तो कुल समय बराबर हो गया एलसीएम में आर और यस का जो भाग है कार्य करने का, उससे भाग दे देंगे। तो 5 से भाग दीजिए 18 में, 5 3 15, 3 में जा 5 6 30, 3.36। यही हमारा आंसर। इस तरह अगला देखते हैं सवाल। ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 20 24 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें कितने दिन लगेंगे। ए का कार्य 20 दिन, ए कितने दिनों में करता है, 20 दिन में। बी कितने दिनों में, बी का कार्य 24 दिनों में। सी 30 दिनों में। ए बी सी क्रमशः 20 24 30 दिनों में करते हैं। तो तीनों मिलकर कार्य कितने दिनों में कर लेंगे। तो ए का कार्य का और बी का कार्य का और सी के कार्य का एलसीएम हम निकालते हैं। 20 24 और 30 का एलसीएम हमारा कितना हो गया, 20 24 और 30 का एलसीएम हमारा होगा 120। अब 20 से भाग देंगे तो 20 छक्का 120, 6 हो गया। 24 से भाग देंगे तो 24 5 120। 30 से भाग देते तो 30 4 3 12 4 हो जाएगा। तो कह रहा है कि ए बी सी मिल करके, तो ए बी और सी तीनों मिल करके कितने दिनों में करेंगे। तो ए का भाग कितना हो गया, 5 6, ये 6 हो गया। 6 + 5 + 4, 6 5 11, 11 4 15। तो तीनों मिल करके कार्य कितने दिनों में करेंगे। तो कुल समय बराबर एलसीएम में इसका भाग दे देंगे। 15 8 120, 8 दिन। तुरंत इसका आंसर हम निकाल लिए। चलिए, ए किसी काम को 8 दिन में
बी उसी काम को 10 दिन में एवं सी उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तीनों एक साथ मिल करके उस काम को कितने दिनों में करते हैं? ए किसी काम को 8 दिन में, ए किसी काम को 8 दिनों में, बी किसी काम को 10 दिन में और सी उसी काम को 20 दिनों में। ए का 8 दिन, बी का 10 दिन, सी का 20 दिन। तो तीनों एक साथ मिल करके, जब तीनों एक साथ मिल करके काम करते हैं तो कितने दिनों में करेंगे? तो 8, 10, 20 का एलसीएम निकालेंगे। 8, 10, 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 40। 8, 10 और 20 का एलसीएम 40 हो जाएगा। तो 8 5 40, यहाँ से होगा 10 चौके 40, यहाँ से 20 दूना के 40। तो कह रहा है कि तीनों एक साथ मिल करके ए धन बी धन सी तीनों एक साथ जब मिले तो उसका काम कितना हो गया? 5 धन 4 धन 2 बराबर 5 4 9 2 11 होगा। तो कितने दिनों में करेंगे? तो कुल समय बराबर बताया गया था अगले सवाल में। कुल समय बराबर एलसीएम में उन सबों के ए बी सी तीनों के भाग कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 11 से भाग करेंगे तो 11 तिया 33, 11 तिया 33, 7 बचा, 3 सही 7 बटा के 11 दिन। यही हमारा आंसर होगा। फिर उसी तरह अगली सवाल है, ए अकेला एक काम को 66 दिन में, बी अकेला उस काम को 55 दिन में, जबकि ए बी सी एक साथ मिलकर करते हैं तो 22 दिन में पूरा करते हैं। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? थोड़ा सवाल उससे बदल करके है लेकिन तरीका वही रहेगी। दिया है कि ए अकेला कितने दिन में कर रहा है? 66 दिन में। बी अकेला कितने दिन में कर रहा है? 55 दिन में। ए बी सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? ए बी और सी मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं? 22 दिन। कहना है कि ए अकेला 66 दिन में, बी अकेला 55 दिन में और तीनों मिल करके 22 दिन में करते हैं। तो सी अकेला कितने दिन में करेगा? तो सी का अकेला पूछ रहा है। तो इस तरह इसका एलसीएम कितना हो गया? 66, 55 और 22 का एलसीएम। 66, 55, 22 का एलसीएम हम निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा? 330। देख लीजिए 330। तो 66 में 22 का भाग कितना हो गया? 330 में 66 का भाग 5 हो गया। इसका भाग देंगे तो 6 हो गया और इसका भाग देंगे तो ये कितना हो गया? 15। इसका देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 दूना 30, 15 30 3 33, 15 हो जाएगा। तो कह रहा है कि 22 दिन में पूरा करते हैं। तो सी का अकेला कार्य, हम क्या करेंगे कि ए धन बी, माने ए धन बी का मालूम हो गया हमें कितना?
ये दिन धन बी का काल कितना हो गया 5 धन 6 बराबर कितना हो गया 11। तो हमें सी का मालूम करना होगा, तब क्या करेंगे, सी का मालूम करना होगा तो इस 15 में 11 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 4। तो सी का अकेला समय, सी कितने दिनों में अकेला करेगा, तो हम 330 में 4 से भाग कर देंगे। 4 से भाग करिए, 2 से काट दीजिए, 2 दूना की 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 1 बचा, 2 पाँचे 10, 165 बटा के 2, 165 बटे 2 का आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 8 16, 5 2 दूना की 4, 1 2 5 82.5 दिन। यही हमारा सटीक आंसर होगा। अगली सवाल देखते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं और सी के साथ मिलकर उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकेगा। कहने का मतलब ए प्लस बी तीस दिन में, और उसमें यदि सी मिल गया ए प्लस बी प्लस सी, वो कितना दिन हो गया 24 दिन में। तो सी अकेला उस काम कितने दिनों में करेगा, तो 30 24 का एलसीएम कितना होगा 120 हो गया। भाग देंगे 120 में 30 का 4 हो गया, 24 का भाग देंगे तो 5 हो गया। तो ए बी सी का पूछना है तो क्या करेंगे, सी का निकालने के लिए क्या करेंगे 5 माइनस 4 कर देंगे, 1 हो गया। तो सी का अकेला समय, सी का अकेला समय कितना हो गया 120 बटा के 1 बराबर 120 दिन। 120 दिन, तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा 120 दिनों में। तुरंत इसका सटीक आंसर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।